नीम करोली बाबा के उपदेश और विचार जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण संदेश है, मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना करते रहो। ये विचार हमें बताता है कि ईश्वर की सच्ची उपासना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर पहलू में आत्मसात करना चाहिए। नंबर 1, मन से ईश्वर की आराधना। ईश्वर का स्मरण मन के माध्यम से होता है। बाबा ने कहा है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने के लिए ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है। जब हम मन में ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो नकारात्मकता से बचना आसान हो जाता है। ध्यान और स्मरण। बाबा ध्यान को एक शक्तिशाली साधन मानते थे। यह न केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि हमें ईश्वर से जोड़ता है। माया से बचाव। मन को माया और भटकाव से बचाने के लिए ईश्वर का स्मरण आवश्यक है। बाबा ने कहा है, जो मन को नियंत्रित कर सकता है वही ईश्वर तक पहुंच सकता है। नंबर 2, वचन से ईश्वर की आराधना। बाबा ने वचन यानी शब्दों की पवित्रता पर बहुत जोर दिया। हमारे बोले गए शब्द हमारे व्यक्तित्व और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। सत्य और मधुर वाणी। हमेशा सच बोले और अपनी वाणी को मधुर रखें। कटु शब्द न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि हमें भी ईश्वर से दूर ले जाते हैं। जप और प्रार्थना। बाबा ने नाम जप की महत्ता को बताया। राम का नाम जपना बाबा के उपदेशों का मुख्य आधार था। उन्होंने कहा, सच्चे भाव से किया गया जप आपके जीवन को बदल सकता है। अभिशाप से बचें। कभी भी अपशब्दों का उपयोग ना करें। जो वचन दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वे आपको आध्यात्मिक उन्नति से दूर कर सकते हैं। नंबर 3, कर्म से ईश्वर की आराधना। नीम करोली बाबा ने कर्म को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय उसे ईश्वर की आराधना मानकर करें। निस्वार्थ सेवा। बाबा ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। दूसरों की मदद करना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही सच्ची आराधना है। कर्मयोग का पालन। श्रीमद् भगवद गीता की तरह बाबा ने भी कर्मयोग पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म के हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। ऐसे कर्म जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। नंबर 4, अहंकार का त्याग। ईश्वर की आराधना का एक मुख्य पहलू है अहंकार का त्याग। नम्रता का अभ्यास। बाबा ने सिखाया कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वह ईश्वर के करीब होता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और ईश्वर से दूर करता है। समर्पण भाव। अपने अहं को छोड़कर ईश्वर को समर्पित हो जाएं। बाबा ने कहा, जब आप मेरा का त्याग कर देंगे तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे। सेवा और त्याग। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 5, प्रेम और करुणा। ईश्वर की आराधना प्रेम और करुणा के बिना अधूरी है। सभी में ईश्वर का दर्शन। बाबा ने सिखाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है। जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं। करुणा का अभ्यास। दुखियों, जरूरतमंदों और पीड़ितों के प्रति करुणा दिखाना ईश्वर की आराधना का ही एक रूप है। द्वेष और घृणा का त्याग। बाबा ने कहा, द्वेष और घृणा इंसान को बर्बाद कर देते हैं। प्रेम ही जीवन की सच्ची ताकत है। नंबर 6, साधना और संयम। बाबा के अनुसार साधना और संयम का पालन करना ईश्वर की आराधना का आवश्यक हिस्सा है। नियमित साधना, रोजाना प्रार्थना और जप करना ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति को मजबूत करता है। संयमित जीवन। इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जब हम संयमित जीवन जीते हैं तो हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। बाबा ने कहा कि भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 7, विश्वास और धैर्य। ईश्वर की आराधना के लिए विश्वास और धैर्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा, ईश्वर पर अडिग विश्वास रखें, वे हमेशा आपके साथ हैं। धैर्य का महत्व। जीवन में कष्ट और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। ईश्वर की मर्जी में संतोष। जो भी होता है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करें। नंबर 8, स्वच्छता और पवित्रता। ईश्वर की आराधना के लिए स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। मन की स्वच्छता। बुरे विचारों से अपने मन को मुक्त रखें। शरीर और स्थान की पवित्रता। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखें। पवित्रता का पालन। अपने कर्म, वचन और विचारों में पवित्रता बनाए रखें। नंबर 9, मौन का महत्व। बाबा ने मौन को आत्मा से जुड़ने का साधन बताया।
मौन के माध्यम से आप अपने भीतर झांक सकते हैं और आत्मा से जुड़ सकते हैं। अधिक न बोलें। अनावश्यक बातें करना मन की शांति को भंग करता है। ध्यान में मौन रहकर ध्यान करना ईश्वर से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। नंबर 10, सादगी और संतोष। ईश्वर की आराधना का सार सादगी और संतोष में है। सादा जीवन जीने से मन शुद्ध रहता है और ईश्वर की भक्ति के लिए स्थान बनता है। संतोष का भाव, जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष रखें। संतोष से ईश्वर की आराधना सच्चे अर्थों में संभव होती है। लोभ का त्याग, लोभ और लालच ईश्वर से दूर ले जाते हैं। बाबा ने सिखाया कि जितना हो सके संतोष के साथ जीवन जिएं। नीम करोली बाबा का यह संदेश हमें सिखाता है कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना केवल एक उपदेश नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों, प्रार्थनाओं और जप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में लाना होगा। जब हम अपने जीवन में इन तीनों तत्वों के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आपके भीतर है, उसे अपने मन, वचन और कर्म से पहचानें और आराधना करें।